आज जब मैंने अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी तो नहीं थी, बाद में मैंने देखे उसके टिकट्स वगैरह, और फिर वो सोशल मीडिया पे चल रही थी जब, तो उसमें जब उन्होंने कहा कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगनी है, और मुझे किसी ने पूछा फौरन कि ये क्या हो रहा है, हम किस तरफ जा रही हैं, तो मुझे रह रह के एक ही ख्याल आ रहा था। मैंने कहा पाबंदी लगती है या पाबंदी नहीं लगती, इसकी तो बाद में बात करेंगे या इसके ऊपर बाद में सोचेंगे। आज मुझे यकीन हो गया इस बयान के बाद अता तारड़ साहब के कि तहरीक लब्बैक के पाकिस्तान के जो शोहदा थे या हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, मासूम लोग, बुजुर्ग लोग, बच्चे भी इसमें, जो इतने दर्जनों इन्होंने मारे और शहीद किए बेदर्दी से, उनके ऊपर भी इन्होंने बैन लगाया था। इन्होंने कहा टीएलपी को हम बैन कर रहे हैं, और उस वक्त वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने टेलीविजन पे आके कहा था कि ये रॉ से इनको फंडिंग मिलती है, इनको हिंदुस्तान से फंडिंग मिलती है। तो हमारे पास सबूत हैं और सब कुछ है, और आज तक वो सबूत तो नहीं आए, लेकिन बहुत से लोग आगे चले गए। मैं आपको जरा याद दहानी करा दूं कि हुआ क्या था, और ये जरा समझ लीजिएगा इसको। मैं किसी मौलवी के लिए नहीं बात कर रहा, मैं किसी लिबरल के लिए बात नहीं कर रहा, मैं मासूम शहरियों के लिए बात कर रहा कि उनसे 3 बारी पाकिस्तान की हुकूमत ने मुआहदे किया, और तीनों बारी उन मुआहदों की खिलाफ वर्जी हुई। खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उनके साथ मुआहदे किया, और उस वक्त उनके जो अमीर थे हाफिज रिजवी साहब, वो गैर कानूनी तौर पे उनको जेल के अंदर रखा हुआ था, क्योंकि कानूनी तौर पे अगर आप किसी को रखते हैं और दहशतगर्दी के पर्चे में रखते हैं, तब भी आपको 90 दिन के बाद उसको अदालत में प्रोड्यूस करना होता है, और जब आप नहीं करते तो फिर वो गैर कानूनी हो जाती है। बहरहाल वो उस वक्त भी हिरासत में थे, और तहरीक लब्बैक वाले जो हैं उनके सिर्फ 2 मुतालबे थे। एक तो यह कि हमारे अमीर को रिहा कर दो, और दूसरा यह कि फ्रांस के सफीर को यह याददाश्त दे दो कि फ्रांस के सदर ने जो तौहीन आमेज कलमात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवरे कायनात, उनके शान में जो गुस्ताखी की, उनको कम से कम पता हो कि हम आशिक रसूल हैं, और हमारा और कोई मकसद नहीं, हमारा और कोई मतलब नहीं। मैं खुद उसकी रिपोर्टिंग कर रहा था, मुझे याद है, और बड़ी सख्तियां थी हमारे ऊपर, हुकूमत की तरफ से इतनी सख्तियां थी कि आपकी सोच है कि हम तहरीक लब्बैक के हम रैली को रिपोर्ट नहीं कर सकते थे, तो सोशल मीडिया पे कर रहा था। उस पे भी मुझे धमकियां आई कि तुम उठा लिए जाओगे, ये हो जाओगे, बंद हो जाओगे। तो ये लाहौर में एक इलाका है मुल्तान रोड और बंद रोड, यानी उसके बीच में, वहां पे एक जगह इनकी रैली को जब आई, और ये पहले से अनाउंस था, तो पूरे अतराफ में बत्ती बंद कर दी, उनकी साइडों की जो गलियां थी उनको ब्लॉक कर दिया गया, और उसके बाद वहां अंधाधुंध फायरिंग हुई है, अंधाधुंध। मुझे नहीं पता वो कैसे बचे बेचारे, जो बच गए निकले, और जख्मी जो थे इंतहाई जख्मी हालत में, अस्पतालों में जिनको लेके जा रहे थे, अस्पताल वालों ने उनको लेने से इनकार कर दिया, उनके इलाज का इनकार कर दिया। ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हो रहा था, जब उस्मान बुज़दार वज़ीर आला था, इमरान खान वज़ीर आज़म थे। अब वज़ीराबाद के करीब जाकर, वज़ीराबाद में इन्होंने पूरी जीटी रोड खोद दी थी, और वहां पे इन्होंने उससे पहले जरा बयान दिया था कि ये तो हमने खत्म कर दी पार्टी। और उस वक्त भी तहरीक लब्बैक का, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 या 2 लोग सिंध पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे, और हमने सवाल उठाया कि जो इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया वो आप कैसे कर रहे हैं, और उन पार्लियामेंटेरियंस का क्या होगा जो पार्लियामेंट के अंदर हैं। उसके बाद बाई इलेक्शंस हो रहे थे, और उनके लोग तहरीक लब्बैक के इलेक्शंस लड़ रहे थे कि उस वक्त क्या होगा। तो बड़ी रऊनियत का जवाब था कि कुछ नहीं होगा, हमने इनको छोड़ना नहीं, खत्म करके रहना। तो तहरीक लब्बैक तो अल्हम्दुलिल्लाह है, ये दरबदर फिर रही है।
मुझे नहीं पता इस पाबंदी का क्या होगा, ये तो एक आईनी लोग इसका ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मैं तो आपको ये बता सकता हूँ कि ये जल्दी में लगाई गई और सही तरीके से नहीं लगाई गई, लेकिन वो जो मासूम जाने गई थी ना, उनकी कहीं ना कहीं तो आह लगनी थी आगे, और वो लग रही है। और ये दिन ब दिन इनके साथ जो रुसवाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, इसमें तहरीक लब्बैक के शोहदा की आह जरूर है। ये मेरा मानना है, आई कैन बी रॉन्ग।